भारतीय बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आ गई है सबसे बड़ी चेतावनी। ये ऐसी वार्निंग है जिससे आपको बिना सुने शेयर बाजार में अपनी कमाई नहीं लगानी चाहिए। ये वार्निंग कोई छोटे मोटे शख्स नहीं बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज उदय कोटक ने दी है। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है, जिन्हें 25 सालों का अनुभव है। क्या कहा है उदय कोटक ने, पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। उदय कोटक ने वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल लेवल पर भारी उथल पुथल को लेकर सतर्क किया है। अमेरिका में महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। मार्च महीने के इन्फ्लेशन के आंकड़े अनुमान से ज्यादा आए, जिसने फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट में कटौती की उम्मीदों को धूमिल कर दिया है। उदय कोटक ने कहा कि अमेरिका में ऊंचे महंगाई दर और ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के $90 प्रति बैरल के भाव के चलते दुनिया भर में ब्याज दरें ऊंची रह सकती है और इसे महंगाई के चलते भारत में ब्याज दरें ऊंची रह सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब सवाल ये आता है कि कब तक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। तो इसे लेकर उदय कोटक का अनुमान है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के आसपास दरों में कटौती कर सकता है। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के चुनाव नवंबर में होने हैं, उसी दौरान दरों में नरमी आ सकती है। अब महंगाई की स्थिति कैसी रही उस पर बात कर लेते हैं। अमेरिका में तो यूएस में मार्च सीपीआई महंगाई 3.2% से बढ़कर 3.5% हो गया। ज्यादातर जानकारों का यूएस में सीपीआई महंगाई का अनुमान 3.4% था। यूएस में सीपीआई मासिक आधार पर 0.4% बढ़ी है और इसमें 0.3% बढ़ोतरी का अनुमान था, यानी अनुमान से ज्यादा बढ़ा है। यूएस में मार्च में कोर सीपीआई 3.8% बढ़ा है, अनुमान था 3.7% का। एफओएमसी बैठक के मिनट्स जो जारी हुए उसमें बताया गया कि यूएस में ब्याज दरों की रेंज 5.25 से लेके 5.50% बरकरार रही है। यूएस फेड महंगाई को 2% तक लाने पर प्रतिबद्ध है और इस साल रेट कटौती में संभावना है, लेकिन फिलहाल महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। फिलहाल इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बढ़ती तेल की कीमतें और महंगाई को बढ़ा सकती है। पॉलिसी में नरमी प्रोडक्ट्स की कीमतें और बढ़ा सकती है। वहीं चीन की बात करें तो चीन में इन्फ्लेशन दुनिया भर के मुकाबले काफी कम है। भारत की बात करें तो अभी इसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन रॉयटर्स के पोल में इकोनॉमिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि मार्च में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फरवरी के 5.09% से नरम होकर 4.91% पर आ सकती है। भारत में आंकड़े आज यानी 12 अप्रैल को आएंगे। भारत में अगले 2 महीने में सरकार बन जाएगी, फिर बजट आ जाएगा, उसके बाद मॉनसून पर यह डिपेंड करेगा कि भारत में महंगाई की स्थिति क्या होगी। ऐसे में उदय कोटक की चेतावनी अहमियत रखती है और आपको शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले ये तमाम फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तक।